अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो बस ये आज है मॉर्निंग से व्लॉग फुल डे रूटीन का। और फुल डे रूटीन में जो है ना, मैं बच्चों के साथ साथ घर को कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना लिया था, क्योंकि उनको ना स्कूल वगैरह भेजना था। और फिर मैंने सोचा कि मैं जो ना जल्दी जल्दी से नाश्ते के बाद जो है ना मैं फटाफट से चाय भी बना लेती हूँ। और इनके ना कभी कभार इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा ना क्रैंकी हो रहे होते हैं सुबह के टाइम भी ना, तो मैं जो ना इन लोगों को टीवी लगा देती हूँ। तो घर में ना मैं थोड़ा बहुत अंधेरा रख लेती हूँ, ताकि हस्बैंड जो है वो थोड़ा सुकून से सो लें। लेकिन आज जो है ना वो भी उठ गए थे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से ना लाइटें वगैरह खोल दी थी, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से रोशनी आने का ऐसा कुछ हिसाब नहीं है ना, क्योंकि खिड़की वगैरह का ऐसा कोई मकसद ये कि कोई इस तरह की खिड़की नहीं है जहाँ पे दिन की रोशनी जो है ना वो सही प्रॉपर तरीके से आ सके। वैसे भी आजकल की सुबहों का आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि अंधेरी अंधेरी सी सुबह हो रही हैं आजकल की ना। तो ये कुछ शौक़न है, ये मेरे हस्बैंड ने लेके जाने, ये पता नहीं कब जाएंगे। उसके अलावा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जा चुके थे। घर की पूरी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली थी, और ना घर साफ़ करके ना मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। और ना जब घर साफ़ सुथरा हो ना, तो आपको अंदर से भी एक सेटिस्फेक्शन हो रही होती है कि हाँ जी हमारा घर साफ़ है। अदरवाइज़ ना आजकल तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने का। शायद आप लोग भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे, क्योंकि ना बस दिल कर रहा है कि ना खामोश एक जगह पे ना बैठी रहूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी दिल की कैफ़ियत है, बहुत ही ज़्यादा ना डिप्रेशन हो रहा है। और कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी देखने का दिल नहीं चाह रहा, बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा, बस दिमाग ना वहीं चलता रहता है। तो ख़ैर जी, घर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ है, नीट क्लीन मैंने कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राइंग रूम वगैरह डस्टिंग सब कुछ मैंने करने के बाद मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। करते हुए दिखाने की ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, जगह जगह कैमरा सेट करूँ और फिर ना मुझे प्रॉपर तरीके से हिजाब वगैरह करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज ना आप लोगों को करने के बाद ही जो है ना आराम से पूरा घर दिखा देती हूँ, क्योंकि करने से पहले की हालत तो आपने देख ही ली थी, थोड़ी बहुत जो है वो ख़राब ही हो रही थी। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल सेट है। और बच्चों के लिए जो है ना, अब मैं सबसे पहले तो मैंने ना कल परसों लॉन्ड्री करी थी। मेरे घर में ना कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन मुझे लग जाते हैं ना कपड़े सूखने में, क्योंकि मेरी मशीन भी ड्रायर वाली नहीं है। और उसके अलावा जो है ना वो कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस लॉन्ड्री हुई थी, तो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे, तो बस मैं उनको तय करूँगी। बाकी ये कि जो और मज़ीद बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो फिर मैं वो इस्त्री करके रख लेती हूँ, जैसे कमीज़ शलवार हो गई, या बेटी के कोई ऐसे कपड़े हो गए जिनको प्रेस ही करना हो, तो उसके लिए ना ज़रूरी होती है प्रेस। बाकी अदरवाइज़ जो है ना मैं आजकल बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ प्रेस चलाने, इस्त्री चलाने से भी ज़्यादातर। और ना फ़ज़ूल जो है ना वो बिजली ख़र्च करने पे आजकल क्या, मैं तो शुरू से ही अपने बच्चों को जो है ना वो थोड़ी सी सख्ती करती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है कि जगह जगह के जो है ना प्लग्स वगैरह खोल देते हैं। तो बस अब ये कपड़े जो है वो फटाफट तय करूँगी। हस्बैंड के अलहदा कर दिए थे, बच्चों के अलहदा-अलहदा कर दिए थे, और बाकी जो गीले हैं वो कुछ उसमें मेरे हैं, कुछ बच्चों के हैं। तो ये जब बाद में आहिस्ता-आहिस्ता सूख जाएँगे ना, तो बस फिर मैं इनको बाद में तय करूँगी। अभी जो मैंने उतार लिए ना, तो पहले इनको मैं तय करूँगी। और तय करने के साथ-साथ जो बच्चों के कपड़े हैं इस्त्री वाले, क्योंकि बच्चे आने वाले थे खैर से, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से जो है ना वो बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख दूँ, ताकि वो जल्दी से आएँ और फिर मैं जल्दी से उनको नहला-धुला के ना, तो फिर उनके फटाफट से मैं कपड़े चेंज कर दूँ। अच्छा, होता ये है कि जब मैं लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ और फिर जब मैं उसके कपड़ों की तह लगाती हूँ ना, तो फिर साथ ही साथ जो है ना वो बच्चों के जो खाने होते हैं ना, बच्चों की अलमारी में जो सेक्शंस होते हैं उनको भी मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बार-बार चीज़ें बिगाड़ते रहते हैं, बार-बार कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, तो वो बिगड़ ही जाता है। तो बस फिर जब लॉन्ड्री होती है ना, तो बस फिर उनका सेक्शन, उनका जो खाना अलमारी में होता है ना, तो फिर मैं उसको भी हाथों हाथ ही सेट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना ये सारे प्रेस वाले कपड़े हैं, कुछ इसमें जाने आने वाले कपड़े हैं, कुछ जो हैं वो अभी बच्चों ने पहनने के होंगे, कुछ जुम्मे के हैं। तो इस तरह से जो है ना मैं प्रेस करके कुछ को तय लगा लेती हूँ। हस्बैंड के जो रुमाल होते हैं, हैंकीज़, उनको भी मैं इस प्रेस करके जो है ना वो तय लगा लेती हूँ। और बेटी के कपड़े भी जो अभी वो पहनाने हैं उसको ना मैंने वो भी प्रेस कर लिए। और जो उसके आने जाने के एक आध जोड़े हैं ना, तो वो भी मैं प्रेस करके अलमारी में ही लटका देती हूँ। इस तरह ये होता है कि जब मैं कहीं जाने के लिए अचानक से आप खड़े होते हैं ना, तो बस फिर वो आपको प्रेस हुए हुए कपड़े मिल जाते हैं, और फटाफट से निकाल के ना बच्चों को आप रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ना
हाउसवाइफ़ जो होती है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि उसने खुद भी तैयार होना होता है, उसने बच्चों को भी तैयार करना होता है, उसने घर को भी चलते-चलते देखना होता है, तो सब कुछ उसी ने ही करना होता है। तो बेहतर ये है कि कुछ कामों को ना पहले से हल करके रख लिया जाए, ताकि वक़्त पड़ने पे जो है ना वो मुश्किल ना हो। तो मेरी भी कुछ इस तरह की सोच होती है। ज़्यादातर जो है वो, मैं वो ये नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी हूँ या हर वक़्त मेरा घर जो है वो साफ़-सुथरा चमकता रहता है। हर वक़्त का ऐसा नहीं होता माज़रत के साथ, लेकिन ये है कि कभी-कभार बिगड़ा हुआ भी होता है, और कभी-कभार जो है वो बहुत अच्छा साइड भी होता है। तो दिन है, आते हैं, हर किसी पे आते हैं दिन, क्या कहते हैं, मुश्किल के। कभी थोड़ी-सी उलझन हो रही होती है, और कभी जो है ना कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता, कभी बहुत कुछ करने का दिल चाह रहा होता है। तो ख़ैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ैर बच्चे आ गए थे, बच्चों को जो है ना अब खाना-वाना हम लोगों ने खा लिया था। आलू चावल रात को मैंने बनाए थे, तो बस वही मैंने गरम कर लिए थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच किया करें। प्लीज़ फुल वॉच किया करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है वो हम आगे जा सकते हैं। खैर जी, बच्चे सो के उठ गए थे। उसके बाद जो है ना, अब मैं बच्चों को थोड़ा-सा कुछ स्नैक वग़ैरह दूँगी, और फिर इनके लिए जो है ना मैं थोड़ा बहुत, जब ये दोपहर में उठ जाते हैं ना, तो इस तरह का कुछ छोटा-मोटा स्नैक दे के ना इनसे मैं इतना टाइम ले लेती हूँ कि फिर मैं इनके लिए कुछ पेट भरने वाला बना लूँ। तो यहाँ पे स्नैक्स में जो है ना, मैंने थोड़े से इनको चिकन पॉपर्स बना दिए थे। चिकन को मसाला लगा के ना, उसको कॉर्नफ्लोर वग़ैरह लगा के मैं बच्चों को तल देती हूँ, तो इस तरह से वो बहुत मज़े का सा करके जो है ना वो खा लेते हैं। कुछ केचप लगा के खा लेते हैं, कुछ ऐसे ही खा लेते हैं। उसके बाद पेट भरने के लिए जो है ना, अब मैंने इन लोगों को थोड़े से ये पैनकेक्स बना दिए। इसमें क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत चली जाती है। इसमें मैदा भी होता है, इसमें जो है वो अंडा भी होता है, इसमें दूध भी होता है, इसमें शुगर भी होती है, तो बच्चों का ना आराम से पेट भर जाता है। जो बच्चे, जब ये लोग रात को खाना नहीं खाने की डिमांड नहीं करते ना, जैसे इन्होंने कुछ नहीं खाना और चाय पापा भी मैं खिला चुकी, तो फिर मैं इनको ना इस तरह की कोई ऐसी चीज़ दे देती हूँ। तो व्लॉग मेरा जो है ना वो यहीं पे एंड होता है। अगर व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।